नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जो मुरैना से बदमाशों ने दंपत्ति पर हमला कर दिया है। बदमाशों ने पति से जमकर मारपीट की है और पीड़ित शख्स के पैर में गोली लगी है। महिला के जेवर लेकर ये बदमाश फरार हुए हैं। बताया जा रहा है कि 3 बाइक पर 6 बदमाश आए थे और इस वारदात को अंजाम दिया। सगाई समारोह से दंपत्ति जब वापस लौट रहे थे उस दौरान ये घटना हुई है और जिले के महुआ थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। दंपति जो घायल हुए हैं, इस पूरे घटनाक्रम में उनका इलाज अभी जारी है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये शायद घाट के नीचे पुल गया है जहाँ। कितने लोग थे? 9 जने। और आप? हम दोनों थे। क्या क्या सामान ले गए आपको? मैं मंगलसूत्र और मंचली और लर और कन्नौनी थे और हाथन की चूड़ी पायल से वो चीज छुड़ा ले गए और पैसा ले गए और मोबाइल ले गए। इनको मेरा पर्स और रखी जहाँ में थे बटगा में रुपया था 200 बटगा ले गए और कहाँ में टांगे हुआ तो पग खींच ले गए। तो उनको जो चोट लगी है वो कैसे लगी है? वो कट्टा था उनने। हाँ, पैर में? हाँ, पैर में और मुंह में। और वो मुंह में यहाँ छाती में दर्द लगे था। मैंने कही भैया मेरे आदमी ने छोड़े तू ले गए उसे ले जा। तब बड़े कम छोड़े उनने। 3 बाइक आई, आगे लगा दी उनने। सीधी गोली दी, पहले तो फायर करी है। फिर जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी उनने सब लोग एकदम टूट पड़े। गाड़ी 3 लोग रह गए गाड़ियों पे, बाकी सारे टूट पड़े। मेरी मिसेज को पैसे वो लूटने लगे और जब मैं उधर गया उनने मुझ में मारने लगे। तुरंत ही हथियार निकाल लिए सब उन्हें अलग अलग। फिर एक मेरे टांग में दे दी लाते, गुस्सा जो पड़े थे वही दे रहे थे। ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी उपेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। उपेंद्र, कौन से इलाके में पूरा घटनाक्रम हुआ और जिन बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया था, क्या पुलिस उन तक पहुंच पाई है? ये हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि मुरैना जिले के महुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत उसे गांव के पास की ये घटना है। ये रविकांत और इसकी पत्नी पूनम दोनों बीती रात अपने भांजे की सगाई में धौलपुर राजस्थान के राजाखेड़ा में गए थे और जब यहाँ से देर शाम वापस लौट रहे थे उस समय की ये घटना है। जैसे ही इन लोगों ने चंबल नदी पार करके ये रोड पर आए हैं और उसी समय 3 बाइकों पर सवार 9 लोगों ने इनकी घेराबंदी की और बाइक सवार जो 3 थे जिसमें से वो चालक वहां बैठे रहे, लेकिन 6 लोगों ने इनके साथ गंभीर मारपीट की और सारे जेवरात लगे उतार लिए महिला के और लगभग ये 2 लाख रुपए से अधिक का जो मशरूका है वो लूट कर ले गए हैं। और जैसे ही पुलिस को इनकी जानकारी मिली, पुलिस वहां पहुंची और पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक बदमाशों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना यह है कि हम शीघ्र ही बदमाशों की गिरफ्तारी कर लेंगे, लेकिन ये बड़ी घटना है कि पति पत्नी शादी ब्याह का मौसम है इस वक्त और पति पत्नी दोनों बाइक से आ रहे थे और आधा दर्जन से अधिक लोगों ने घेर कर उनके साथ इस घटना को अंजाम दिया है। ये बड़ा गंभीर विषय है जी। चलिए उपेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपके पास लौटेंगे। तो देखिए, मुरैना से खबर आप तक पहुंचा रहे थे, दंपत्ति पर हमला किया गया। एक और बड़ी खबर मुरैना से, जहां व्यापारी से 6 लाख रुपए की लूट की गई है। 2 नकाबपोश बदमाशों ने आड़तिया से लूट की है। आंखों में मिर्ची झोंक कर लूट की घटना को अंजाम दिया। उपज मंडी से बाहर निकलते समय ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। सबलगढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला है। जांच अभी इस पूरे मामले में की जा रही है और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उपेंद्र, ये कहाँ का घटनाक्रम है और इस घटनाक्रम की बात की जाए तो क्या पुलिस अब बदमाशों तक पहुंच पाई है? नहीं, अभी बदमाशों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन जैसे कि पीड़ित मुकेश गुप्ता द्वारा ये बताया गया है कि एक काली बाइक पर सवार 2 नकाबपोश आए थे और उन्होंने पहले उसकी बाइक को टक्कर मारी और जैसे ही वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था उसी समय उसकी आंखों में मिर्ची झोंक के और बैग लेकर वो भाग गए। ये सबलगढ़ शहर की घटना है जो कि कृषि उपज मंडी बाहर के सुनहरा रोड है, वहां का ये घटनाक्रम है। मुकेश गुप्ता जो कि आड़त का काम करता है, यानी व्यापारियों के लिए फसल खरीदने का काम करता है, बीती शाम भी वो फसल खरीद कर उसका हिसाब करने के साथ ही व्यापारी अन्नू गोयल के जो रुपए थे उसको देने के लिए व्यापारी के घर जा रहा था और जैसे ही वो मंडी से बाहर निकला वैसे ही उसकी साथ ये घटना हुई है। इसकी सूचना मिलते ही संबंधित पुलिस वहां पहुंच गई थी और पुलिस सुनहरा रोड के सीसीटीवी के साथ शहर के अन्य सीसीटीवी में उस बाइक की पहचान और बदमाशों की पहचान कर रही है। व्यापारी भी वहां पहुंच गए थे और उन्होंने पुलिस को कहा है कि ये घटना व्यापारियों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त सरसों का सीजन चल रहा है और व्यापारी देर शाम तक सरसों खरीदने के बाद उसका भुगतान भी करते हैं और अपने वाहनों को रवाना करते हैं, मालों को गोदाम पे पहुंचाते हैं। तो कृषि उपज
उपज मंडी से लेकर शहर में उनका आवागमन बना रहता है। अगर ऐसे उनकी घटनाएं होंगी तो ये उचित नहीं होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका जानकारी के लिए। कैसा का बैग था, उसको जो लगे मोटरसाइकिल का है, वो छीन के लगे, मिर्ची डाल दी आंखों में। हाँ। और मोटरसाइकिल में लाते मोटरसाइकिल पटक दिया मेरे को। अच्छा, मोटरसाइकिल वगैरह आपने मतलब देखी थी कि कौन सी थी कौन सी नहीं? सिटी डीलक्स का स्प्लेंडर दोनों से। अच्छा, ब्लैक कलर की। ठीक है, तो आंखों में मतलब मिर्ची मार के और ले गए वो। बड़ी खबर पन्ना से। गढ़ी करैया गांव के रामपुर में भीषण आग लगी। आग की चपेट में दर्जन भर कच्चे मकान आए हैं। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। तेज हवा के चलते आग बुझाने में दिक्कतें भी आई हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। तो पन्ना से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गढ़ी करैया का ये पूरा मामला है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भीषण ये आग लगी और आग इतनी भयावह थी कि धीरे धीरे फैलती चली गई और दर्जन भर कच्चे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। तो कहीं मशीन को बुलाए हैं आप? मशीन को बुलाए, मशीन नहीं आई, आएगी तो उतना पानी लाओ, तो उतना बुझ नहीं पाई लगे। अब लोग आग लगे। अभी मशीन कहाँ चली गई? मशीन भाग गई, पानी ले पानी ले लेंगे। अच्छा, लगभग आपका नुकसान जो हुआ है कितना लगभग हो गया? हम 100 बोरी मछली, चना, राई, गेहूँ और 150 सब कुछ यही सब कच्चू नहीं बचे पूरे पर। कितने घरों में आग लगी होगी? आग लगी 25-30 घर में। 25-30 सबका जीरो हो गया। सबका यही है। सैकड़ों बार फायर